यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 55। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 55 है ना, इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सीखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना, यानी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना प्यारे बच्चों, वो किस प्रकार से बनाया जाता है वो हम यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना, इसे बनाने की जरूरत हमको क्यों पड़ी। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर ये पूरा थियरी पार्ट दिया गया है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हमें ये टेबल बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। तो देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि समटाइम्स क्या होता है, इन कलेक्टेड डेटा, यानी जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें हम देखते हैं कि कुछ स्कोर्स ऐसे होते हैं जो अगेन एंड अगेन क्या होते हैं बच्चों, रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 2 3 3, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 2 ऐसे करके लिख दिया, फिर यहाँ पे 2, उसके बाद 5 6 6 7, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये डेटा लिख दिया बराबर। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ स्कोर्स ऐसे हैं जो अगेन एंड अगेन आ रहे हैं। जैसे ये देखो 3 2 बार आ रहा है, 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 बार इधर 3 बार इधर आ गया। ठीक है, वैसे ये 6 कितने टाइम आ रहा है प्यारे बच्चों, 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो आप समझिएगा, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर स्कोर अकर्स इन अ डेटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट स्कोर। यानी कि फ्रीक्वेंसी किसको कहा जाता है प्यारे बच्चे, जैसे कि हमारे इस टेबल का नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बराबर। तो अब ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया जा रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कोर अकर्स इन अ डेटा, यानी कि इस डेटा में अगर मैं बात करूं, मतलब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने मुझे 2 की फ्रीक्वेंसी बताइए, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे काउंट कीजिए कि 2 कितने बार आ रहा है। तो काउंट करो 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है प्यारे बच्चों, 5 है। ठीक है, वैसे ही 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है दोस्तों, 2 है। 6 की कितनी है, 2 है। 5 की कितनी है, 1। 7 की 1 है, और 1 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1 है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ओके, तो अब समझिएगा, in such cases a frequency table is made with 3 columns, one each for the score, the tally marks and the frequency। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस केस में जैसे मान लीजिए हम डेटा तो कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है भैया कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा कलेक्टेड डेटा है उसमें कुछ स्कोर्स ऐसे हैं जो अगेन एंड अगेन आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि ये डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल सा और सीधा सा तरीका आप ये अपना लो कि आप ना इस प्रकार से जो है टेबल बना लो, जिसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो जाएगा। और टेबल की मदद से आप अपने डेटा को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे ये बनाया जाता है, देखो इसमें ना टोटल 3 कॉलम्स होते हैं। पहले कॉलम में हम क्या लिखते हैं प्यारे बच्चे, वो जो स्कोर होता है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्कोर आएगा। दूसरे में क्या आता है दोस्तों, टैली मार्क्स आता है। ठीक है, अब ये टैली मार्क्स क्या है, अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे पता चल जाएगा। और लास्ट वाले कॉलम में आता है प्यारे बच्चे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अभी तो आपको ये कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ना, तब ये टेबल को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो ये इसका बेसिक था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलो बच्चे, अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ और जानते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में। तो ये रहा बच्चों आपका पहला सवाल प्रैक्टिस सेट नंबर 55 का। ठीक है, अब इसमें क्या बताया जा रहा है, पढ़िए। द हाइट ऑफ 30 चिल्ड्रन इन अ क्लास इज गिवन इन सेंटीमीटर्स, ड्रॉ अप अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डेटा। यानी कि यहाँ पर ये जो डेटा दिया, ये किसका डेटा है, तो यहाँ पे 30 बच्चों का जो हाइट है ना बच्चे, वो दिया गया है। ठीक है, हाइट यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो सेंटीमीटर में। जैसे कि किसी बच्चे का हाइट कितना है, 131, किसी का कितना है दोस्तों 135, किसी का 140, इस प्रकार से ये 30 बच्चों का यहाँ पर डेटा दिया गया है। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, लेकिन कैसे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करके। ठीक है, हमने कहा भाई कर लेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में होता क्या है दोस्तों, तो होता ये है कि इसमें 3 कॉलम्स बनते हैं। ऐसे करके हम 3 कॉलम्स बना लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, चलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसमें क्या क्या आता है सारी चीजें आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पर ये जो डेटा है, ये किसका दिया है, हाइट का है ना। तो आप पहले में इसमें स्कोर भी लिख सकते हो, हाइट भी लिख सकते हो, चलेगा। यहाँ पे हाइट लिख लो क्योंकि ये हाइट दिया है। फिर ये दूसरे वाले कॉलम में क्या आता है प्यारे बच्चे, यहाँ पर आता है हमारा टैली मार्क्स। ध्यान रखिएगा क्या आता है, टैली मार्क्स। और इसमें हम लोग लिखते हैं दोस्तों फ्रीक्वेंसी, बराबर। ओके जी, चलो यहाँ तक की कहानी तो हमको समझ में आ गई। अब आगे का बता दो। तो आगे आपको करना क्या है, समझिएगा बड़े ध्यान से। एक क्वेश्चन आप समझ गए, फिर सारे क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व होंगे। जैसे फर्स्ट वन होगा वैसे ही सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है,
देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया है ना, इसमें आपको सबसे छोटा नंबर देखना है और सबसे बड़ा नंबर देखना है। तो प्यारे बच्चों इसमें सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? मुझे तो 131 दिख रहा है। 131 से भी कुछ छोटा है क्या? देख लो, 131 से छोटा तो कोई नहीं है, यानी कि 131 जो है ये सबसे स्मॉलर नंबर है, बराबर। और सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? तो सबसे बड़ा नंबर तो मुझे दिखाई दे रहा है 140, है ना, 140 ही दिख रहा है। यानी कि ये हमारा रेंज होने वाला है, ये हमारा छोटा वैल्यू है, ये हमारा बड़ा वैल्यू है, ठीक है। यानी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट इतने से मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में ही आ रही है, ठीक है, ओके। तो अब आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे लिखते जाना है नंबर। जैसे 131 से इसकी शुरुआत हो रही है तो यहाँ पे आप लिखोगे प्यारे बच्चों 131, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आगे लिखते जाओ 132, 133, 134, कहाँ तक लिखोगे? 140 तक लिखोगे, ठीक है। हाँ 134, फिर यहाँ पे 135। अब इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल बड़ा कर देते हैं हम लोग, इसको भेजेंगे ऊपर। लो भैया तुम ऊपर जाओ और इसको बड़ा करते हैं, तभी तो पूरा 140 तक आ पाएगा, वरना आ ही नहीं पाएगा। 135 तक हो गया। अब यहाँ पर आएगा दोस्तों 136, फिर 137, 138, 139 और फिर उसके बाद यहाँ पे 140 आ जाएगा। आप देख लो यहाँ पर, देखिए बच्चों हमने ये टेबल जो है इसमें सारे वैल्यूज को लिख दिए हैं 131 से लेकर के 140 तक, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो देखो अब हमें आ जाना है वापस से ये क्वेश्चन में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो टैली मार्क्स है ना प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग लाइन खींचते जाएंगे। अब लाइन खींचना कैसे है, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन में आप देखते जाना, ये जो डेटा दिया गया ना बस इसको देखते जाओ और यहाँ पे लाइन खींचते जाओ। जैसे इधर क्या है दोस्तों 131, तो 131 कहाँ पर है, ये देखो बच्चों इधर है। तो आप क्या करोगे 131 में आओगे और यहाँ पर एक लाइन खींच दोगे, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। हाँ फिर यहाँ पे 135, तो 135 के इधर आप आओगे और इधर आकर के एक लाइन खींच दोगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ो 140, तो 140 कहाँ पर आएगा भाई, इधर आ जाएगा लास्ट में, देखो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आकर के एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये लाइन हमको क्या बताएगा, ये लाइन की मदद से ना हम लोग यहाँ पे हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, हम ये लाइन ऐसे खींचते हैं 1 2 3 4, 4 लाइन ऐसे खींचेंगे, 5वीं लाइन हम लोग ऐसे खींच देते हैं, इसका मतलब हुआ कि 5, ठीक है। तो ऐसे आपको टैली मार्क्स जो है वो बनाते जाना है। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद 138 की बात करेंगे। 138 देखो दोस्तों इधर है, तो हमने एक लाइन खींच दी 138 के सामने। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 132, 132 ये लो, 133 यहाँ पर 133, फिर 135, 135 कहाँ पे, इधर आ रहा है। 133 ये देखो, 134 ये लीजिए, 135, 135 इधर, फिर 132 तो ये रहा आप लोगों के सामने, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे 133, तो 133 इधर आ जाएगा। 140 तो अगेन आप नीचे आ जाएंगे। उसके आगे बढ़िए 139, 139 बोले मतलब इधर। फिर 132 की बात करेंगे तो इधर आ जाएगा। 131 तो आप लोग देखते जाओ। फिर 134 यानी कि ये। नेक्स्ट है 133 का मतलब ये। 140 लो भैया 140, फिर से 140 लीजिए, 140, 139 मतलब यहाँ पर 139, 136 के नाम सामने एक लाइन हम खींचेंगे। फिर यहाँ पे 137, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगा। 136 यानी कि यहाँ पर एक लाइन आ जाएगा, ठीक है, एक लाइन हम इधर खींचेंगे। फिर 139 मतलब इधर। फिर 137 इधर आ जाएगा एक लाइन। 133 की बात करोगे अगर आप तो देखो 4 लाइन हमने पहले से खींच रखी है 133 के सामने, तो अब 5वीं लाइन ऐसे खींचेंगे। 134 इधर एक लाइन आ जाएगा, ठीक है। 131 यानी कि आप ऊपर आ जाओ। फिर 140 तो 140 मतलब देखो 4 लाइन हमने पहले से खींची हुई है, 5वीं लाइन हम कैसे खींचेंगे बच्चे, ऐसे खींचेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो टैली मार्क्स है वो कर लिया, मतलब ये पूरा ये वाला टेबल भी हो चुका है पूरा। अब यहाँ पे एक एक की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। जैसे 131 की फ्रीक्वेंसी कितनी है प्यारे बच्चे, 3, देखो 1 2 3। फिर 132 की भी 3 है, देखो 133 की कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 और ये ऐसे वाली 5। 134 की 3, फिर नेक्स्ट 135 का भी 3 है, 136 का प्यारे बच्चे 2 है, 137 का भी 2 है और 138 का 1 है।
139 का 3 है और 140 का कितना है भाई 5 है, ठीक है। चलो अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हमें ना इसका टोटल कर देना है, टोटल फ्रीक्वेंसी हमको लिखना है। हमने कहा ठीक है भाई हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों टोटल फ्रीक्वेंसी। याद रखना कि जो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी है ना उसको हम दिखाते हैं कैपिटल लेटर ऑफ एन की मदद से। अब इसको प्लस कर दो, चलो करते हैं। देखो 3 3 6, 6 5 11, 11 3 कितना होता है भाई, तो 11 और 3 14, 14 प्लस 3 करेंगे तो 17, 17 2 17 2 19, 19 2 21, 21 1 22, 22 3 22 और 3 25, ठीक है, 25 और 5 30। ये लो भैया, ये आ गया हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पर ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसको कर लिया है कंप्लीट। देखिए ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं, जी हाँ, जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही जो बचे हुए 3 क्वेश्चंस हैं उनको भी करना है, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं और फिर उसके बाद मैं आपको लेकर के चलती हूँ अगले सवाल पे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब इसमें क्या दिया है, इन अ सर्टेन कॉलोनी, ठीक है, देयर आर 50 फैमिलीज, यानी 50 फैमिलीज वहां पे रहती हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन एवरी फैमिली इज गिवन बिलो, यानी कि हर एक फैमिली में कितने लोग हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे कि कुछ मतलब कुछ फैमिली में तो 5 लोग हैं, कुछ फैमिली में कितने लोग हैं भाई, तो कुछ में 4 है, कुछ में 5 है, फिर 4 3 ऐसे करके यहाँ पर ये जो डेटा है वो दिया गया है। अब इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमको बनाना है, हमने कहा नो प्रॉब्लम हम बना लेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे बच्चे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके बाद ये कॉलम्स में हम लिखेंगे पूरा जो भी डेटा है। तो क्या दिया है यहाँ पे, पीपल दिए गए ना, तो हम इसमें लिख देते हैं नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल ही तो दिया गया है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल लिखेंगे। और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, जी हाँ इधर तो टैली मार्क्स फिक्स है, इसमें कुछ चेंजेस मत करना, ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक, चलो अब फिर से वही प्रोसेस, सबसे छोटा नंबर बड़ा नंबर देख लो। इसमें सबसे छोटा नंबर हमारा है, अगर देखा जाए तो 1 है, बराबर, 0 तो नहीं दिख रहा है ना। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी सबसे बड़े नंबर की तो 5 ही दिख रहा है ना, 5 से बड़ा तो कुछ नहीं है, तो 1 से लेके 5 तक हम यहाँ पे नंबर्स लिख देंगे। आओ लिखते हैं, देखिए 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम लिखते जाएंगे हर एक नंबर की। तो देखो बच्चों मैं इसको पहले ना रफ कर दूं, 5 5 5 5, ये रहा आपका 1, 4 4 4 4, 5 फिर से आ गया, लो जी लाइन खींच दो, 4 लो जी लाइन खींच दो, फिर से 5 आ गया, लीजिए लाइन हमने खींच दिया, 3 3 3 3, 3 के सामने, ठीक है, हाँ, फिर ये 3 3, 4 4 4 4, फिर यहाँ पे देखो 3, लो जी, 4 4 इधर, 2 2 मतलब यहाँ पर, 3 3 में देखो 4 लाइन पहले से खींच दिया, तो 5वीं लाइन हम ऐसे खींचेंगे, ठीक है। 4 4 में देखो 4 लाइन पहले से खींचा है, 5वीं लाइन हम ऐसे खींचेंगे, 2 फिर से 2 आ गया, अगेन 2 आया और फिर से 2 आ गया, तो हम 5वीं लाइन ऐसे खींचेंगे। फिर 4 4 तो यहाँ पर, 5 5 तो इधर, 1 1 में एक लाइन खींचेंगे, 3 3 3 इधर, 2 यहाँ पर, 4 4 में यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, फिर ये 5, देखो भाई 5, तो देखो 4 लाइन ऐसे खींचे, 5वीं लाइन हम ऐसे खींच देंगे, 3 मतलब ये लाइन, फिर से 3 यानी कि ये लाइन, ठीक है। फिर 2 है तो ये वाली लाइन, 4 4 4 4 कहाँ गया, ये देखो 4, फिर से ये आ गया यहाँ पर 4, ठीक। फिर 2 2 मतलब ये वाली लाइन, उसके बाद 3 3 कहाँ पर आएगा बच्चे, तो 3 हमारा इधर आ जाएगा, आप लोग देख ही सकते हो। फिर यहाँ पे 4 है तो देखो भाई 4 लाइन पहले से खींचा था, 5वीं लाइन हमको टेढ़ी खींचनी है, 3 3 यहाँ पे देखो 4 लाइन पहले से, 5वीं लाइन टेढ़ी करेंगे, 4 4 मतलब देखो एक लाइन इधर, फिर यहाँ पे 2 2 में तो इधर आ जाएगा, 3 3 यानी कि ये, फिर 4 4
तो यहाँ पर आएगा, राइट। अब देखो इसको मैं थोड़ा क्या होगा ये, रुको रुको रुको, कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या था, एक मिनट आप रुकिए, यहाँ पे 4 था ना, तो 4 इधर से, रुको मैं लाइन खींचती हूँ। ये 4, तो यहाँ पे एक लाइन हमने खींच दी, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। फिर यहाँ पे 5, तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींची। 3 दिखा तो एक लाइन हमने इधर खींची। 2 दिखा तो यहाँ पे देखो 4 लाइन पहले से, 5वीं लाइन ऐसे। 3 दिखा तो एक लाइन हमने ऐसे खींच दी। फिर ये 2 दिखे तो लाइन ऐसे खींच दो। 3 दिखे तो ये लो भैया, 3 के लिए अब जगह ही नहीं है, तो रुको 3 का मैं कुछ करती हूँ। ये देखो 3, अभी इसकी लाइन हमने नहीं खींची है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो यहाँ पे कितनी लाइन है, 5 और 5 मतलब 10 है, और फिर ये 3 13, ठीक है। अभी ये 13 लाइनें हैं, मैं वापस से लिखने वाली हूँ इन 13 लाइनों को, और 14वीं अभी लिखनी बाकी है, ठीक है, भूलना मत। 1 2 3 4 5, 5 हो गया, ये हो गया 10, और 1 2 3, ठीक है। अब ये वाला जो हमने टिक करा था यहाँ पे लिख देते हैं। फिर ये 4 चौथी में आ ही जाएगा। 5 यहाँ पर 3, लो भाई 3 में 5वीं लाइन ऐसे खींचेंगे। 2 में यहाँ पर ये आ जाएगा 3, लीजिए 3, उसके बाद 2, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। हमने सारी लाइंस को यहाँ पे प्रॉपरली जो है खींच दिया, यानी टैली मार्क वाला जो टेबल था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, 1 की फ्रीक्वेंसी तो 1 ही है। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो 5 5 10, 10 3 13, यानी कि 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो 5 5 10 5 15 1 16, है ना, ये देखो ये एक बचा हुआ है। फिर 4 की फ्रीक्वेंसी 5 5 10 3 13, यानी कि यहाँ पे 13 आ जाएगा। और 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 5 2 7, यानी कि 7, ठीक है। अब टोटल फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर ऑफ एन से, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों टोटल फ्रीक्वेंसी। यानी कि n, बोलो ये किसके इक्वल है। तो चलिए हम जरा देख लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, मतलब कितना होगा। वैसे तो 50 आना चाहिए क्योंकि 50 फैमिलीज का डेटा दिया गया था, फिर भी हम प्लस करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये देखो मैं ऐसे जोड़ू, रुको, 3 1 4 6 4 10, 10 3 13, 13 और 7 20, 20 का 0 यहाँ पर आ गया प्यारे बच्चे 2। उसके बाद देखो 1 2 3 3 2 5, देखो यहाँ पे 50 आ गया ना, बस 50 ही आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे 50 फैमिली का डेटा दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले सवाल यानी कि थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में किसका डेटा दिया है, अ डाइस वाज कास्ट 40 टाइम्स एंड ईच स्कोर नोटेड इज गिवन बिलो, ड्रॉ अप अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस डेटा। यानी कि एक डाइस था, डाइस मतलब आपको पता है पासा, ठीक है, उसको हमने क्या करा, मान लीजिए फेंका, ठीक है। तो उसके ऊपर कितना नंबर आया, मतलब उसके 40 बार हमने क्या करा है, उसके ऊपर जो नंबर्स आए थे उनको नोट किया, ठीक है। 40 बार हमने उसको क्या किया था बच्चे, कास्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा डेटा दिया गया है। अब इसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूज करना है किसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन और उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक, अब क्या करना है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे दोस्तों, नंबर, वो जो नंबर उसके ऊपर आ रहा था वही दिया है ना, या फिर स्कोर आप लिख लो, चलो भाई स्कोर लिख लेते हैं, है ना। कुछ नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे सीधा सीधा स्कोर लिख लेने का, ठीक है। फिर उसके बाद इधर आ जाएगा दोस्तों हमारा टैली मार्क, और यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चे, फ्रीक्वेंसी। फिर से इसमें सबसे छोटा और बड़ा नंबर हम देखेंगे, तो सबसे छोटा नंबर मुझे तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, और सबसे बड़ा नंबर जो है वो है हमारा 6। और सिंपल सी बात है, जो हमारा पासा होता है यानी कि डाइस होता है उस पे 1 से लेकर के 6 तक के ही तो नंबर होते हैं, तो इसीलिए हम 1 से लेकर 6 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, और ये आ गया 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टैली मार्क्स लिखना स्टार्ट करेंगे, तो सबका ध्यान होना चाहिए यहाँ पर। देखो 3 बोलेंगे तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, 2 बोला तो इधर, 5 बोला तो इधर, 6 बोलेंगे तो यहाँ पर, फिर 4 का मतलब इधर एक लाइन खींचेंगे, 2 तो इधर, 3 तो इधर, 1 तो यहाँ पर, 6 मतलब लास्ट वाला, ये देखो
फिर ये 2, 2 यानी ये 3 मतलब ये 5, 5 यानी दिस 3, 5 3, पांचवी लाइन ऐसे खींचेंगे, 4 लाइन खींच दी थी, पांचवी लाइन हमें ऐसे खींचनी है। फिर उसके बाद 4, 4 4 4 ये रहा, 2 2 2 ये 4 4 ये देखो, 5 5 कहाँ गया भाई, ये रहा। फिर 4 4 बोलेंगे तो यहाँ पर हमारी लाइन आ जाएगी। फिर 2 2 मतलब देखो 4 लाइन पहले से खींच दिए, पांचवी लाइन ऐसे खींचनी होगी। उसके बाद 6 6 बोलेंगे तो यहाँ पर। फिर 3 3 मतलब ये, फिर से 3 आ गया तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। 2 2 बोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर 4 की बात कर लेते हैं भाई। 4 4 लाइन पहले से खींचिए, पांचवी ऐसे, 3 ये रहा, 3 ये रहा, 4 यहाँ पर, फिर 1 यहाँ पर। उसके बाद 4 फिर से 4 आ गया, लो इधर 3 3 3 3 3 3 3 लीजिए, 2 2 2 यहाँ पर, फिर ये 2 2। उसके बाद 5 5 कहाँ पर आ रहे हैं प्यारे बच्चों, इधर देखो भाई, इधर इधर इधर, 5 वाह, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 3 किधर आएगा दोस्तों, इधर आ जाएगा। फिर से 3 यहाँ पर, और ये 4 4 का मतलब ये, ठीक है। तो लीजिए हमने यहाँ पर जो हमारा टेली मार्क वाला कॉलम था इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 4 हमने खींचा कि नहीं, हाँ 4 वाला तो खींचा ही होगा, राइट। चलो अब एक काम करते हैं, इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं, इसको भेजते हैं थोड़ा ऊपर। चलो भैया तुम ऊपर चलो, और अब हम करेंगे दोस्तों इसका टोटल, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फाइंड करेंगे, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आना चाहिए पता है आप लोगों को, 40 आना चाहिए, क्योंकि 40 बार हमने वो पासे को फेंका था। अच्छा ये तो पहले कर ले, चलिए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, इधर कितना आएगा प्यारे बच्चे, 8, क्योंकि 5 और 3 8, 5 5 10 3 13, यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चे 8, ठीक, 5 3 8, यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 4, ठीक है। हम इन सभी का टोटल करते हैं। तो देखो बच्चों अगर मैं इसका टोटल करूँ तो कितना आएगा, देखते हैं। देखो 8 2 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 5 कितना होता है, 22 5 29 है, नहीं आ रहा 40, 40 नहीं आ रहा, मतलब हमने कुछ गड़बड़ की है। आप देखते हैं, 8 और 2 10, ठीक है। फिर यहाँ पे 13, 8 5 13, 13 और 4 17, 7 3 10 का 0 1 आ गया, 3 1 हाँ आ गया, 40 आ गया। मतलब हमने ये जो भी किया है ये सब कुछ हमारा राइट है, ठीक। तो आप देख लो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है फाइनली, आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर होता है प्यारे बच्चों सॉल्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं हमारे अंतिम सवाल की, जो हमारे इस पूरे मैथमेटिक्स के मतलब क्लास 7th का जो मैथमेटिक्स है इसमें ये हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था, ठीक है। लास्ट चैप्टर का ये लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट प्रैक्टिस सेट है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, और उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद तो हमारा आ जाएगा मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 2, तो वो मैंने करा रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चलो अब आ जाओ हम चलते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमको क्या बोल रहा है जरा हम समझते हैं। तो अगेन इसमें वही हमको टेबल ही बनाना होगा। आप देखो, द नंबर ऑफ चपातीज दैट 30 चिल्ड्रन इन अ हॉस्टल नीड एट एवरी मील इज गिवन बिलो, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस स्कोर्स। यानी कि होता क्या है, देखो हॉस्टल में जो बच्चे हैं, जैसे 30 बच्चों का यहाँ पे जो चपाती वो लोग खा रहे हैं रोटी, ठीक है, उनका नंबर इसमें दिया गया और बोला गया कि इसे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की मदद से रिप्रेजेंट करो। हमने कहा ठीक है भाई हम कर लेंगे, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे 3 कॉलम्स वाला जो टेबल है वो हम बना देंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर क्या करना है, फिर सुनो ना क्या करना है, यहाँ पे चपाती का नंबर दिया है ना, तो हम इस कॉलम में लिख देंगे नंबर ऑफ चपातीज, नंबर ऑफ चपातीज, ठीक। इधर क्या आएगा दोस्तों, इधर हमारा टैली मार्क आ जाएगा, तो मैंने इधर लिख दिया टैली मार्क्स। और यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चे, फ्रीक्वेंसी, तो हम इधर लिख देंगे दोस्तों फ्रीक्वेंसी। अब अगेन आप लोगों को वही प्रोसेस करना है जो प्रोसेस अभी तक हम कर रहे थे। इसमें सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर देख लो भाई। तो सबसे छोटा नंबर तो 2 दिख रहा है मुझे, और सबसे बड़ा नंबर तो मेरा 5 है ना, 5 और 2, तो हम लोग 2 से 5 तक जाएंगे, 2 3 4, और ये हो गया आपका 5, 2 3 4,
और ये हो गया प्यारे बच्चों 5। ठीक है, अब चलो यहाँ पे टैली मार्क्स लिखते हैं। तो 3 की 3 यहाँ पे एक लाइन, फिर 2 एक लाइन, फिर से 2 एक लाइन, 3 दिखा तो 3 में एक लाइन खींचना, 4 दिखे तो 4 के सामने एक लाइन खींचना, 5 दिखे तो 5 के सामने लाइन खींचना, 4 दिखे तो 4 के सामने, 3 दिखे तो 3 के आगे, 4 दिखे तो प्यारे बच्चों 4 के आगे, 5 दिखे तो 5 के आगे, फिर 2 ये लो, 3 ये लीजिए, 4 ये रहा, फिर यहाँ पे हाँ है ना 3 है तो ये 5वीं लाइन तो ऐसे खींचेंगे, फिर यहाँ पे 2 दिखा तो लाइन खींचो, 5 दिखा तो भी लाइन खींचो, 4 दिखे तो ऐसी वाली लाइन, फिर 4 दिखे तो ऐसी वाली लाइन, फिर से 4 तो ऐसे, फिर 3 तो ये 3 2 देख लो 5वीं लाइन ऐसे हम खींचेंगे, उसके बाद 2 फिर से दिखा तो एक लाइन ऐसे, अगेन 2 दिखा तो एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे, उसके बाद आप देख सकते हो 3 का मतलब ये, फिर यहाँ पे 4 का मतलब ये वाली लाइन, फिर 3 देखोगे तो आप तीसरी लाइन ऐसी, फिर 2 2 2 2 2 यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद 3 तो देखो ऐसी लाइन खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पर 2 आ गया तो 2 के सामने ये वाली लाइन। ठीक है, हो गया। चलो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम लिख देते हैं, देखो कितना होगा 5 और ये 4, 5 और 9 है ना, देखो 5 ये हो गया, फिर ये 4, तो 5 और 4 कितना होता है बच्चे 9 होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, इधर कितना होगा आप देखो 5 3 8, यहाँ पे होगा 3। अब हमें कर देना है दोस्तों इसका टोटल। ठीक, इसका टोटल कर देते हैं, तो टोटल कितना आएगा देखो बताऊं आप लोगों को इसका टोटल, रुको बताती हूँ मैं। देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि n दिस इज इक्वल टू, चलो अब इन सभी को हम लोग प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा 10 और 3 13, 8 8 16 1 17, 7 3 10 का 0 1 आ गया यानी कि 30 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों 30 आ जाएगा। मतलब हमने ये जो टेबल बनाया वो एकदम राइट है क्योंकि 30 बच्चों का ही डेटा दिया गया था और फाइनली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमको 30 ही मिली है। ठीक है, यस। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन था बच्चों ये होता है पूरा कंप्लीट, है ना। प्रैक्टिस सेट नंबर 55 हमने पूरा के पूरा कंप्लीट कर लिया है, देख लो। ठीक है, तो क्लास 7th का मैथमेटिक्स हो चुका है कंप्लीट। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ चाहिए, जैसे मैंने आपको ये प्रैक्टिस सेट करवाया, अब चाहते हो कि ये जो सॉल्यूशन मैंने करवाए हैं ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाए, तो कहाँ पर मिलेगा? देखो भाई, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर हमारा ये जो एसके क्लास नाम से ऐप है इसमें भी मिल जाएगा। और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहें तो हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।